हाय फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका यो व्यूज चैनल में। और आज हम लोग एक बड़ी खबर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बड़ी खबर आ रही है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में वॉर। सूचना मिल रही है कि अभी तक 12 जानें जा चुकी हैं। दोनों ही देशों ने अपनी आर्मी को बिल्कुल लगा के रखा हुआ है। और हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा वाकया है वो वहाँ के कुछ ऐसे जो आइलैंड है जहाँ से कि जो ट्रेड का जो रास्ता है वो गुजरता है। और जो ये ट्रेड रूट है, हम आपको बताएंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका, इंडिया, थाईलैंड और इवन चाइना सब इस पर अपना वर्चस्व कमाना चाहते हैं। परंतु वहीं पर थाईलैंड की जो लड़ाई कंबोडिया के साथ चल रही है, आज हम वो डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट संतोष के साथ और जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये रीज़न क्या है और ये कब से इन दोनों के बीच की छुटपुट झड़पें चली आ रही हैं। नमस्कार। पहले तो हम आपको ये बता दें कि भाई चल क्या रहा है वहाँ पे। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच अचानक आज सुबह जो खबर आई कि पहले कंबोडिया ने अपने मिसाइल्स दागे हैं थाईलैंड के ऊपर। रिटेलिएशन में थाईलैंड ने भी अपने जो F-16 हैं उनको प्लेस कर दिया है बॉर्डर पे, और उन्होंने भी रिटेलिएटरी मिसाइल्स दागे हैं, जिसमें कि 12 जाने सिविलियंस की प्लस कुछ मिलिट्री की भी जाने जा चुकी हैं। सवाल उठता है कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। तो इनका इतिहास लगभग 100-150 साल पुराना है इन दोनों की लड़ाई का। और इन दोनों की लड़ाई के बीच में एक आता है, दोनों ही बुद्धिस्ट कंट्री है। थाईलैंड बुद्धिस्ट कंट्री है, कंबोडिया बुद्धिस्ट कंट्री भी है। अदरवाइज दोनों फ्रेंडली नेशंस हैं। बट एक जो चीज़ है जिस कारण से इन दोनों के बीच में अभी भी लड़ाई चल रही है वो बॉर्डर डिस्प्यूट है। और बॉर्डर डिस्प्यूट का कारण है एक ऐसा मंदिर, प्रिय विहार करके वो मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, वो बौद्ध मठ है, जो कि 1960 पे जब फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी ये दोनों कंट्रीज, तो वहाँ पे फ्रेंच लोगों ने, फ्रेंच की सरकार ने एक बॉर्डर बनाया था, जिसमें कि उन्होंने इस प्रिय विहार को कंबोडिया के अंदर डाला था। लेकिन थाईलैंड को मंजूर नहीं था। थाईलैंड बार बार उसके ऊपर क्लेम करता रहा है। 1960 के बाद 1953 में भी इसके ऊपर कुछ झड़पें हुई थी। लास्ट जो एक लड़ाई हुई थी 2008 के बीच, जब कंबोडिया ने उस प्रिय विहार को यूनेस्को साइट, हेरिटेज साइट के तौर पर रजिस्टर कराना चाहा था, उसमें भी थाईलैंड ने कड़ा विरोध किया था। उस समय भी कन्फ्लिक्ट हुई थी। अभी जो हालिया जो वाकया हुआ है, जो ताज़ा इसके ऊपर जो है, वो ये है कि जून के महीने में फिर से इन दोनों देशों ने अपने आर्मीज को बॉर्डर पे किया था। हालांकि सेटल हो गई थी चीज़ें, बट अचानक आज सुबह, हालांकि अभी भी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सुना जाता है कि थाईलैंड के काफ़ी लोग ट्रेवल करते हैं स्पेशली मंदिर के दर्शन के लिए। हाँ जी। ये प्रिय विहार जो है, ये थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, दोनों ही बुद्धिस्ट कंट्री हैं। और ये जो प्रिय विहार जो मठ है, ये बुद्धिज्म रिलीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मठ है उस लोकेलिटी, उस रीजन में। और टेक्निकली देखा जाए तो कंबोडिया के अंदर आता है बॉर्डर, जहाँ पे सटल भी दोनों ने बात मान भी ली थी, लेकिन थाईलैंड हमेशा उस पर क्लेम करता रहा है। तो ये जो लड़ाई भी फिर से शुरू हुई है वो उसी के लिए, वही बॉर्डर डिस्प्यूट जिसके पीछे एक कारण है। क्या ये कहना ठीक होगा कि एक और भारत पाकिस्तान जैसे दो देशों के बीच की लड़ाई बन रही है, जिसमें बॉर्डर बनाया किसी तीसरे ने और बाकी दोनों देश आज तक लड़ रहे हैं? अगर ऊपर से देखा जाए तो सिचुएशन कुछ वैसे ही दिखती है, जहाँ भारत पाकिस्तान की कहानी यहाँ पे जो आपने जिक्र किया। लेकिन यहाँ पे खेल कुछ तीसरा चल रहा है, और यहाँ पे हमें सेंट मार्टिन आइलैंड जो है उसको ध्यान में रखते हुए उस परिप्रेक्ष्य से, उस दृष्टिकोण से इसको व्याख्या करने की जरूरत है। यहाँ पे कहानी यहाँ पे ये है कि थाईलैंड जो है वो मलक्का पास जो हमारा है, जो अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया और थाईलैंड और मलेशिया और सिंगापुर होते हुए जो आपके साउथ चाइना सी की तरफ जाता है, बे ऑफ बंगाल से, वहाँ पे जो मलक्का पास है उसमें थाईलैंड का भी कब्जा आता है। ठीक है। अंडमान निकोबार बहुत हद तक उस मलक्का पास को कंट्रोल कर सकता है, जहाँ पे भारत ने इस चीज़ को समझा और एक नेवल बेस वहाँ पे बनाया जा रहा है काफ़ी बड़ा। अगेन अमेरिका चूंकि पूरी दुनिया का चौधरी बनता है, तो वो चाहता है कि भाई वहाँ पे भी हमारे वर्चस्व हो, तो सेंट मार्टिन को उन्होंने क्लेम करना शुरू किया, जिस कारण से ये एक क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती है यूएस की, कि व्हाट इज द मैटर ऑफ यूएस रिमेन्स टू यूएस, व्हाट इज द मैटर विद एनीवन एल्स आल्सो रिमेन्स टू यूएस। तो वो वही बात है ना कि भाई पूरा खेत हमारा है। तो भैंस भी हमारी, चारा भी हमारा है।
तो अमेरिका हमारे का घर में जो हो रहा है वो तो हम देखेंगे, तुम्हारे घर में जो हो रहा है वो भी हम ही देखेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए सेंट मार्टिन आइलैंड पे यूएस ने चाहा बांग्लादेश से डील कर लें, डील सफल नहीं हुई, शेख हसीना की सरकार गिर गई, देश छोड़ के भागना पड़ा। अभी मोहम्मद यूनूस की जो टेम्पररी सरकार है, इलीगल सरकार कह लीजिए उसको, वो वहाँ पे है, बट वहाँ भी अभी भी जो बातें हैं अमेरिका और वहाँ उनके बीच वो ढंग से बन नहीं पा रही है। कारण उसका यह है कि चाइना वहाँ पे बहुत रोल प्ले कर रहा है, क्यों? क्योंकि मलाक्का पास से जो ट्रेड होता है 80% जो ट्रेड है दुनिया का वहाँ से निकलता है, और चाइना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर निर्भर करता है। सिंगापुर की इकोनॉमी उस पर निर्भर करती है, मलेशिया की इकोनॉमी उस पर निर्भर करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, मलाक्का स्ट्रेट जिसको बोलते हैं। और भारत जिस तरीके से अपनी जो वर्चस्व है उसको बढ़ा रहा है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये चाइना को भी आंखों में एक चुभन सी हो रही है, अमेरिका को भी एक चुभन सी हो रही है, और थाईलैंड पे भी ऑफकोर्स फर्क पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं वापस से इस चीज़ को एक तरह से कहें इग्नाइट करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बने, और वहाँ पे अमेरिका अपने आप को इंटरवीन करे, जैसा हर जगह वो करता है। वो होता है ना कि भाई दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर आता है चौधरी बनने के लिए, तो वहाँ पे वो अमेरिका जो मदारी का रोल प्ले करेगा, वो अमेरिका को उसका चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखने को लग रहा है कि जहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट शांत हो गई थी, फिर अचानक की जो लड़ाई शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है? क्या थाईलैंड को जबरदस्ती इस लड़ाई में खींचा जा रहा है? और थाईलैंड जब लड़ाई में खींचा जाएगा तो क्या वेस्टर्न थाईलैंड के ईस्टर्न कोस्ट पे जो कंबोडिया के साथ लड़ाई चल रही है उसका वेस्टर्न पार्ट पे भी असर पड़ेगा थाईलैंड के, जहाँ पे मलक्का क्रॉस गुजरता है? और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हम वैसे भी देख रहे हैं कि म्यांमार और बांग्लादेश और भारत के जो मिजोरम का जो स्टेट है उसके बीच में किस तरह से जो लैंड करके एक वहाँ के जो ट्राइब है वो कह रहे हैं कि भाई हम एक नया देश बना दो, नया देश बनाएंगे हम वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे, तो ये पूरा जो एरिया है हमारा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये बड़ा ही अभी एक हलचल सी बनी हुई है वहाँ पे। जी। तो जो हमारे देश के बैंकॉक लवर्स हैं, आई मीन थाईलैंड के टूरिज्म, उनके मन में कितना असर पड़ेगा? मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, सवाल है कि इंडिया पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है इस वॉर का? देखिए, मैं दोनों ही आपका सवाल जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक थाईलैंड के टूरिज्म का सवाल है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि थाईलैंड समझता है कि वो एक टूरिज्म बेस्ड कंट्री है। टूरिज्म उसका बहुत इंपॉर्टेंट उसका इकोनॉमिक उसका जो स्रोत है सो है इनकम का। अगर उस पर अगर थाईलैंड वॉर के अंदर जाता है तो टूरिज्म का फर्क पड़ेगा, जो कि थाईलैंड नहीं चाहेगा। तो बहुत हद तक थाईलैंड कोशिश करेगा कि इस लड़ाई को आगे ना खींचे। लेकिन चूंकि इसमें अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल आता है, जो कि अभी दिख रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ही ये पुश किया गया है, अगर वो ऐसा रोल आता है तो इसका असर भारत पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अगेन जो हम अंडमान निकोबार में जो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं ये उससे रिलेटेड है, और अगर वहाँ पे कुछ होता है तो ऑफकोर्स भारत के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। रही बात भारत इसके लिए तैयार है कि नहीं, भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। एक जो अभी नया डैम जो चाइना ने स्टार्ट किया है, वो भी एक अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है चाइना की तरफ से, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट तो ऑफ कोर्स वो होगा ही, परंतु इंडिया को और ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा उस एरिया को सेफगार्ड करने के लिए। नहीं, देखिए इसके अगेन इस पे हमें लगता है कि एक अलग से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इसका इतिहास अगेन 1972 के पास जाता है, जब बांग्लादेश लिबरेट किया गया था पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया था, और किस तरीके से एक चिकन नेक हमारे पास रह गया जिसको कि बड़ा किया जा सकता था। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो, अगर हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले या पॉलिटिकली बोले, तो एक वल्नरेबल स्टेट में है, क्योंकि मेनलैंड से उनका कनेक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड है। थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वहाँ पे कनेक्टिविटी को सुधारने की कोशिश की है। किसी भी अकस्मात परिस्थिति में जल्द से जल्द आर्मी वहाँ पहुँच सकती है, ऐसा कुछ प्रावधान कर रहे हैं वो लोग। बावजूद इसके जिस तरीके से वहाँ पे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, चाइना जिस तरीके से अपना क्लेम बार बार अरुणाचल पे करता है, और तो ये सारी परिस्थिति जो, और अब जो हम अराकान आर्मी का म्यांमार के साथ जो देख रहे हैं, और जू लैंड बनाने की जो बात चल रही है, जो चिटागोंग का जो चिकन नेक है, भारत के पॉलिटिशियंस कहते हैं हम उनको कट कर सकते हैं, चाइना बांग्लादेश कहता है कि हम भारत के चिकन नेक को कट कर सकते हैं। तो ये वो जो चीज़ें चल रही, खिचड़ी जो पकी हुई है, इस पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं भारत ने एक पैनी निगाह रखी हुई है इसके ऊपर। एक बहुत ही कड़क एक जो रुख होता है वो भारत ने अपनाया हुआ है इसको लेकर, कहीं पे भी वो ढील नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि कुछ भी ढील छोड़ना मतलब
आपके नॉर्थ ईस्ट से हाथ धो लेना। तो ये भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा, और जो भी कार्रवाई उचित होती है वो की जा रही है भारत की तरफ से। तो खैर ये तो था अपडेट कंबोडिया और थाईलैंड की फाइट पर, वॉर जो अभी आज ही सुबह तड़के शुरू हुई है। इसके अलावा हम आते रहेंगे और भी ऐसे जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के साथ, और आपको बताते रहेंगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है जो आपको जानना जरूरी है। देखते रहिए यो व्यूज, और हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।